अरुण साहब आ गए। हेलो। नमस्ते अरुण जी। नमस्ते। नमस्ते। हाय। हेलो। मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? जी नहीं, आप ठीक वक्त पर आए। ओके, बैठिए ना आप लोग प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। शशि। यस सर। शुरुआत की जाए? हाँ बिल्कुल। जी त्रिपाठी जी। अक्सर बड़े स्टार वक्त पर नहीं पहुंचते, लेकिन आप कैसे वक्त के लिए वक्त निकाल लेते हैं? इस मामले में तो मैं इतना ही कहूंगा कि वक्त के साथ चलना ही अक्लमंदी है, वरना वक्त हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। एक बात बताइए अरुण जी। जी। आपकी कामयाबी, मेरा मतलब है इतनी बड़ी कामयाबी, और वो भी इतने कम वक्त में, इसका क्या राज है? कोई बड़ा राज नहीं है, मेरी मेहनत और आप जैसे कदरदान, जिन्होंने मुझे इतने कम अरसे में मेरे फन को सराहकर मुझे कामयाब बना दिया। अरुण जी, Yes? एक कहावत है, दुनिया में हर बड़े आदमी की तरक्की के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी औरत है? जी अभी तक तो नहीं है, लेकिन जब होगी तो सबसे पहले मैं आपको खबर कर दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, जितनी सुरीली और खूबसूरत आपकी आवाज है, उतने ही खूबसूरत और अच्छे आपके गीत भी होते हैं। क्या ये गीत आप खुद लिखते हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ गाता हूँ, लिखता नहीं। मेरे गीत तो किसी सीमा नाम की शायरा ने लिखे हैं। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कामयाबी में सीमा जी का हाथ है? जी बिल्कुल। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा था कि आपकी कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ नहीं है। बिल्कुल कहा था। यानी कि आपकी शोहरत में वाकई किसी औरत का हाथ है। सीमा। हेलो। सीमा का गीत 4th पेज 2nd कॉलम। हाँ, डेफिनेट। हेलो अरुण जी, हाउ आर यू सर? फाइन थैंक यू। प्लीज सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत नहीं, मेहरबानी होगी। मेहरबानी? आपकी मैगजीन में सीमा नाम की लेखिका गीत लिखती हैं। जी हाँ। मुझे उनका एड्रेस चाहिए। माफ कीजिएगा अरुण जी, उन्होंने अपना एड्रेस देने से मना किया है। वैसे अगर आपका कोई लेटर हो या कोई मैसेज हो तो आप हमारे ऑफिस में भेज सकते हैं, हम उन्हें भेज देंगे। इट्स नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जी थैंक यू वेरी मच। सीमा जी नमस्कार। आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी हर कोशिश बेकार गई और बेताबी बढ़ती गई। आपकी मेहरबानियों का भारी बोझ तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता, फिर भी उन एहसानों का शुक्रिया तो अदा कर देता, आपके चरणों से आशीर्वाद के कुछ फूल चुनकर। नहीं अरुण, ऐसा मत कहो, तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहते हो। कितना शौक है मुझे आपके दर्शनों का। कितनी बार आपकी कल्पना की है मैंने, कितनी बार आपकी तस्वीरें मैंने बनाई और फिर खुद ही फाड़ डाली, इसलिए कि शायद मेरी कल्पना आपकी कल्पना की तरह खूबसूरत नहीं। सिर्फ एक बार मिलने की इजाजत दे दीजिए, एक बार मिलने का वादा तो कर दीजिए। राजेश बेटे, राजेश बेटे देखना, ये अपने अरुण की फोटो है ना? हाँ काका। अरे वाह, बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब तो देखो किताबों में भी उसकी फोटो छपने लगी है। बेटे अब किस बात का इंतजार है, जाके इससे बात क्यों नहीं करते? इंतजार किसी बात का नहीं, हम गए थे उससे मिलने, लेकिन वो शहर से बाहर गया हुआ है, अपने प्रिंसिपल के पास। जैसे लौटेगा हम पहुंच जाएंगे अपनी झोली फैलाए उसके पास। लेकिन काका एक बात सोचकर मन घबराने लगता है। कौन सी बात बेटे? जब हमारी शालू चली जाएगी तो ये घर सोना हो जाएगा। वही तो एक उजाला है हमारे घर का, हम उसके बिना कैसे जिएंगे काका? ये बात तो है बेटे, लेकिन बेटे हर लड़की पराया धन होती है, और फिर ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, बाप बनकर तुम्हें अपनी बहन को विदा करना है। सिंगर साहब, इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? नाराजगी है तो फिर खत क्यों लिखा? बार बार मिलने को क्यों कहा?
लो अब रूठ गए। ऐसी बात नहीं है, हम खुद भी तो मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, लेकिन ये मजबूरियां। खैर डोंट वरी, हम बहुत जल्द मिलेंगे, हम वादा करते हैं।